उसके बाद चुनाव था। मैं इसके कानूनी जो मैंने हैं, कानूनी चीजें हैं, वो मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं, परंतु वह वीरेंद्र सिंह जी और रामवीर जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। मुझे तो इसका राजनीतिक पक्ष रखना है, और राजनीतिक पक्ष इतना ही है जिस पार्टी के पास 134 पार्षद हों। ऐसा लग रहा था उस सदन के अंदर भंगड़ा डाल रहे हैं सर, वो भंगड़े वाले मोड़ के अंदर थे। मुझे वो संजय सिंह याद आ गया, जब संजय सिंह ने पार्लियामेंट में उसी प्रकार की हरकत करी थी, तो उसी प्रकार का मांगा था। ये सब क्यों हो रहा था? 134 पार्षद हो और उसके बावजूद भी वे सदन न चलने दे, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। केजरीवाल साहब, कहीं ना कहीं तो बड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ सीधा सीधी एक दिखती है राजनीतिक तौर पर कि जिस प्रकार से चुनाव के पहले टिकटें बेचने की बातें खुलेआम हो रही थी, आम आदमी पार्टी के पार्षदों की टिकटें बेची गई, कैसे पैसे का आदान प्रदान हुआ, ये सबको जग जाहिर है। उसके वीडियो, उसके रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं। हमारे सांसद रमेश बिदूड़ी जी हमारे बीच में हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। तो टिकटें बेची गई, ये सबको जानकारी है। जब वो टिकटें बेची गई और खरीदी गई तो स्पष्ट है जो मेयर का चयन हुआ है, ये भी कोई ऐसे नहीं हो गया होगा। वो इंगित करता है कि मेयर के चयन में भी कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, तभी तो उनके जो पार्षद हैं हो सकता है उनके साथ ना हो, वो एकजुट ना हो, उनको दिक्कत हो रही हो कि ये जो मेयर का चयन होने जा रहा है, इसमें उनके पार्षद उनका साथ देंगे या नहीं देंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर उनका घर हिला हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कल शपथ ग्रहण हो और शपथ ग्रहण के बाद वहां पर मेयर का, डिप्टी मेयर का चयन हो, क्योंकि दिक्कत तो गड़बड़ तो उनके अंदर है। मैं अपनी ये बात कहकर समाप्त करूंगा। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, ये दिल्ली की जनता की लड़ाई है। हमारे पार्षद भी लड़ेंगे, हमारे विधायक भी लड़ेंगे, हमारे सांसद भी लड़ेंगे, और पूरी की पूरी पार्टी। ये लड़ाई सड़क से लेकर, विधानसभा से लेकर, संसद से लेकर और कॉर्पोरेशन के सदन तक ये लड़ाई लड़ी जाएगी और डट कर लड़ी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। मंच पर उपस्थित जिनके अध्यक्षता में, नेतृत्व में आज का ये शांतिपूर्ण धरना रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, चांदनी चौक से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, जो विधानसभा में भी और सड़कों पे भी दिल्ली की जनता की आवाज निरंतर उठाते रहते हैं, ऐसे आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, दक्षिणी दिल्ली से सांसद भाई रमेश बिदूड़ी जी, यहां पर उपस्थित सभी विधायकगण और सभी पार्षदगण, सभी एल्डरमैन जो कल सदन में उपस्थित थे, और मीडिया के मेरे साथियों, सारी बात वक्ताओं ने रखी है। हमारी मेयर की कैंडिडेट बहन रेखा ने भी अपनी बात पूरी तरह से रखी है। मुझे उस विषय में इतना नहीं कहना, मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। दोनों पार्टियों के संस्कार का जो डिफरेंस है वो देखिए। एक पार्टी जिसका जन्म भी अभी 7-8 वर्ष पूर्व हुआ है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जनता से झूठ बोल के कि करप्शन के विरोध में हम जनता की सेवा करेंगे, मोस्ट करप्ट पार्टी है, किसी कानून को ना मानने वाली पार्टी है, किसी संविधान को, भारत के संविधान का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था, मैं समझता हूं उन्होंने कल एक बार फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। आज भी एक प्रदर्शन और एक धरना चल रहा है दिल्ली के अंदर।
मानसिकता देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता एलजी साहब के घर के अंदर घुस के तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, जैसा कल उन्होंने हाउस में किया। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं बापू की समाधि के बाहर। एक बात और मैं अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं। पिछली बार जब निगम में उन्होंने 30 एल्डरमैन मनोनीत किए थे, उनकी शपथ भी हुई थी, उनकी वोट भी हुई थी, तो इस बार कौन सी समस्या आ गई? एल्डरमैन का मनोनयन होना डीएमसी एक्ट में लिखा है, संविधान के अनुसार है, इसमें कौन सी गलत बात हो गई? तो वह शपथ क्यों नहीं लेंगे? ये बात मैं आप सबके माध्यम से केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं। अगर इस बात में कोई गलत बात है या उनको लगता है कि ये बात ठीक है, तो मीडिया के सामने आकर के इस बात का जवाब दें। हमारे बीच में यहां पर हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बीच में हैं, उन सबका भी संबोधन रहेगा। मैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सांसद भाई रमेश विदुड़ी जी से आग्रह कर रहा हूं, कृपया आए और अपनी बात संक्षेप में रखें। भाई रमेश विदुड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की। सम्मान के योग्य पार्टी के अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सदन के अंदर विधानसभा में दिल्ली वालों की बात को मजबूती से उठाने वाले और गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले से प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय रमेश विदुड़ी जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हमारे भाई आरपी सिंह जी, रविंद्र पाल सिंह जी, हमारी जिनसे घबरा गए केजरीवाल साहब, मेयर साहिबा, रेखा जी, विशाखा जी, ओम प्रकाश जी, हमारे विधायक, अन्य सभी सम्मान के योग्य विधायक, निगम पार्षद और भारतीय जनता पार्टी का मंच का संचालन कर रहे महामंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, उपस्थित मीडिया के बंधुवर, मुझसे पूर्व में सभी वक्ताओं ने वही बात बोली होगी, मैं शायद आपको लगेगा उसको दोहरा रहा हूं। कल से मीडिया भी बार बार ये दिखा रहा है कि मेयर के ऊपर चुनाव के वक्त पीठासीन जो अधिकारी है उसकी टेबल पर चढ़ने वाले पार्षद थे। वो पार्षद तो थे, लेकिन अनार की पार्टी के पार्षद थे, भाजपा के पार्षद नहीं थे। देश में पहली बार देखा होगा कि जिसको सरकार को मैंडेट जनता ने दिया है, हाउस चलाना उसकी ड्यूटी होता है, प्रॉपर वे में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाकर उनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ये भारत के इतिहास में किसी सदन के अंदर पहली बार होगा कि जिनका बहुमत है वो सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे, वो सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। बहाना केवल की ओथ करानी है तो पहले इलेक्टेड मेंबर की कराओ, नॉमिनेट की बाद में कराओ। ये देश के संविधान में है। पीठासीन अधिकारी जो है उसका अपना प्रेरोगेटिव राइट है, वो उसके संज्ञान में जो चीजें आएंगी उनका निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पीठासीन अधिकारी अगर तय किया गया है तो लोकसभा की प्रोसीडिंग, जो दुनिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत की संसद कही जाती है, वहां पर भी जो इलेक्टेड लोग हैं लोकसभा के, वो लोग अपर हाउस नहीं कहे जाते, वो लोअर हाउस का सभा को कहा जाता है, जहां पर सांसद राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट सांसद होते हैं, उसको अपर हाउस कहा गया है।
लेकिन हमारे संविधान में व्यवस्था है, पीठासीन अधिकारी जो बैठा है उसको अधिकार दिए हुए सदन को, हाउस को प्रॉपर वे में विद द कॉन्स्टिट्यूशनली चलाने के लिए। अगर पीठासीन अधिकारी ने पहले नॉमिनेट लोक संसद के अंदर राज्यसभा अपर हाउस और जो 20 लाख लोग चुनकर जिनको भेजते हैं वो लोअर हाउस है, ये व्यवस्था हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है। वहां पर उस संविधान की कानून की व्यवस्था को निगम के अंदर अगर चालू लागू करने का काम पीठासीन अधिकारी कर रहे थे, हाथों से फाइल छीन रहे थे, पोडियम को धक्का देकर तोड़ रहे थे, पोडियम के माइक को तोड़कर उसको लोगों को कुर्सियां मार रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कोई चूड़ियां पहने हुए थे, ऐसा नहीं है, इनके हाथ नहीं चलते, लेकिन हम संविधान की मर्यादा का पालन करते हैं। हम देश में लोक मत के लिए, शांति के लिए, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हम केजरीवाल साहब, आप मुख्यमंत्री रहते हुए 2013 याद करो, मीडिया के बंधुओं को बता देना चाहता हूं, ये वही केजरीवाल साहब हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर बैठ गए थे, वही केजरीवाल हैं। इसलिए इनके लपटचंटू जो चुनकर माननीय अगर पार्षद आए, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि बड़ी बहू ने काढ़ी कार, उतर गई पारंपार। जो बड़ी बहू करेगी छोटी वही करेगी। जब इनका बापू केजरीवाल ये करता है तो वो पार्षद भी तो देखकर वही करेंगे, वो विधायक भी तो वही करवाएंगे। लेकिन इस देश को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा, इस देश को आतंकवादियों की प्रवृत्ति से चलाने वाला, उपद्रवी अनारकी लोगों से चलाने वाला देश नहीं बनने दिया जाएगा। ये भारत के 125 करोड़ लोगों का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी संविधान का ध्यान रखते हुए उसी निमित्त वो कार्य कर रही है और उसी निमित्त करना चाहती है। इसीलिए केजरीवाल साहब को कुछ महात्मा गांधी जी की सुध बुद्धि दे, उनकी आत्मा सुन रही हो, ये महात्मा गांधी की छाया को लेकर भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाकर रामलीला मैदान में ठगने के लिए आया था। आज महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होंगी और बेचारे अन्ना हजारे तो साक्षात महाराष्ट्र में बैठे रोते ही रहते हैं रोजाना कि कैसे उनका दुरुपयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अब आगे समझने के लिए कि किस प्रकार के लोग दिल्ली की सत्ता पर आसीन हैं, हम लोग यहां पर शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करते हुए यहां पर एक धरने के रूप में भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए हम यहां पर आज राजघाट पर बैठे हैं कि निश्चित रूप से ये देश आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों से चलेगा, ये देश शांतिपूर्वक संविधान का पालन करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा। इसलिए यहां पर मैं बधाई देना चाहता हूं अपनी पार्टी के अध्यक्ष को कि उन्होंने निर्णय लिया पार्टी की रीति नीति विचार के अनुसार, और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दिल्ली प्रदेश की टीम को जिन्होंने आयोजन किया, मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बिधूड़ी जी का, जिन्होंने सदैव शब्दों में इस अनार्किस्ट पार्टी के परिभाषा आपको बताई किस प्रकार से ये लोग अनार्की फैलाते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लोकसभा मंच पर विराजमान लोकसभा में मेरे साथी रमेश बिधूड़ी जी कि महात्मा गांधी की समाधि पर जो सत्य, उनकी समाधि पर हिंसा, गुंडागर्दी, झूठ, फरेब, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति की प्रतीक पर मैंने देखा था कि पूरे सभागार में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित पार्षद बहुत उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए अपनी शपथ का इंतजार करने के लिए
शपथ लेने के लिए बहुत उत्साह के साथ वहां पर पार्टी के लोग कहाँ हैं? तो सब लोग ये बताते थे उनकी क्लास चल रही है, उन 11:15 बजे आ रहे हैं, और 11:15 बजे आने के बाद से लेकर अगले 1-1.5 घंटे तक जो नजारा वहां पर देखा, महिलाओं के बयान देखे, महिलाओं की स्टेटमेंट्स देखी। महिलाओं ने कहा कि बहुत सारे परिवारों ने शराब पी हुई थी, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, हर प्रकार का दुर्व्यवहार। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए अब ये सब नया नहीं है। देश की जनता रामलीला मैदान नहीं है, और कॉन्फिडेंस शायद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो पार्षद बन गए उनको टिकटें उन्होंने पैसे ले, जनता उसी